नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं, एक ब्लूप्रिंट जो हमारे दिमाग को जिंदगी भर शार्प और हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। तो सोचिए क्या हो अगर एक तेज तर्रार दिमाग बनाने का कोई ब्लूप्रिंट, कोई नक्शा मौजूद हो। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ब्रेन हेल्थ कोई रहस्य नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर जैसा है जिसे हम सब एक क्लियर साइंस बैक्ड प्लान के जरिए बना सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारे इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला हिस्सा है द फिजिकल फाउंडेशन, मतलब ब्रेन हेल्थ के लिए जमीन तैयार करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भी मजबूत बिल्डिंग के लिए एक सॉलिड नींव की जरूरत होती है, एक हेल्दी दिमाग की शुरुआत भी एक सॉलिड फिजिकल फाउंडेशन से ही होती है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, बॉडी को मूव करना, मतलब चलना, स्विमिंग करना, इस तरह की रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज। ये दिमाग में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जिससे सीधा सीधा मेमोरी और मूड दोनों बेहतर होते हैं। और पता है, इसके लिए घंटों घंटे नहीं चाहिए। रोज के बस 20 से 30 मिनट भी काफ़ी हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। अब आते हैं फाउंडेशन के एक और ज़रूरी हिस्से पर, और वो है नींद को प्रायोरिटी देना। देखिए, नींद का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है, ये असल में दिमाग के लिए एक एक्टिव मेंटेनेंस टाइम होता है, बहुत ज़रूरी। तो पॉइंट ये है कि नींद वो टाइम है जब दिमाग सफाई करता है और यादों को पक्का करता है। मतलब दो ज़रूरी काम होते हैं इस दौरान। एक तो दिमाग से वेस्ट प्रोडक्ट्स की सफाई, और दूसरा मेमोरीज को कंसोलिडेट करना, यानी उन्हें मजबूत बनाना। ज्यादातर अडल्ट्स के लिए 7 से 9 घंटे की नींद रेकमेंड की जाती है। और हाँ, एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, मतलब रोज लगभग एक ही टाइम पर सोना जागना, इससे बहुत फायदा होता है, वीकेंड्स पर भी। और अब आते हैं हमारी नींव के आखिरी हिस्से पर, ब्रेन फ्रेंडली खाना, मतलब खूब सारे फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स और नट्स, जैसे सैल्मन और अखरोट में मिलने वाला ओमेगा 3। ये ब्रेन सेल्स के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और ज़रूरत से ज़्यादा चीनी से बचना है, क्योंकि ये दिमाग में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा कर सकते हैं। तो चलिए ब्लूप्रिंट के अगले स्टेज पर चलते हैं, द मेंटल फ्रेमवर्क, मतलब स्टिम्युलेशन और कनेक्शन के जरिए दिमाग को मजबूत बनाना। फाउंडेशन तो बन गई, अब हम उन आदतों पर फोकस करेंगे जो दिमाग के स्ट्रक्चर को एक्चुअली बनाती हैं और उसे स्ट्रॉन्ग करती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमेशा कुछ नया सीखते रहना, जैसे कुछ नया पढ़ना, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना या पजल सॉल्व करना। ये नए चैलेंजेस दिमाग को और ज्यादा रेजिलिएंट, मतलब और ज्यादा लचीला बनाती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, कॉग्निटिव रिजर्व। इसको ऐसे समझिए कि ये दिमाग का एक बैकअप सिस्टम है। और ये बनता कैसे है? नई चीजें सीखने से, नए चैलेंजेस लेने से। सीरियसली, जब हम कुछ सीखते हैं तो एक तरह का बफर बन जाता है जो दिमाग को आगे लाइफ में आने वाली मुश्किलों से लड़ने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। सोशली कनेक्टेड रहना, मतलब लोगों से मिलना जुलना, ये सिर्फ फन के लिए नहीं है। रेगुलर बातचीत और रिलेशनशिप्स ये मेमोरी और ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेज करने की। देखिए, स्ट्रेस को एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स, एक तबाही मचाने वाली ताकत की तरह देखना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस दिमाग के मेमोरी सेंटर्स को टाइम के साथ साथ श्रिंक कर सकता है, सिकोड़ सकता है। तो स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए यहाँ कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, जर्नलिंग यानी कुछ लिखना, नेचर में टाइम बिताना या प्रेयर करना। और इसके साथ हम आगे हैं अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी हिस्से पर, द प्रोटेक्टिव शील्ड, मतलब एक सुरक्षा कवच। इसका पूरा मतलब है उस ब्रेन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना जिसे हमने अब तक बनाया है। यहाँ कुछ बिल्कुल सीधे और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिससे दिमाग को फिजिकल हार्म से बचाया जा सकता है। पहला, स्मोकिंग से दूर रहना और अल्कोहल लिमिट में रखना। और दूसरा, हेड इंजरी से बचने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहनना। और एक कहावत है जो इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है, जो दिल के लिए अच्छा है वो दिमाग के लिए भी अच्छा है। ये लाइन ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को सीधे सीधे ब्रेन हेल्थ से जोड़ देती है। तो बॉडी के सिस्टम्स का ख्याल रखना दिमाग के प्रोटेक्टिव शील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड प्रेशर,
ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसे इंपॉर्टेंट हेल्थ नंबर्स को मैनेज करना। आखिर में मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशंस का कॉग्निशन पर यानी सोचने समझने की शक्ति पर रियल असर पड़ता है। इसलिए थेरेपी या किसी सपोर्ट सिस्टम के जरिए ट्रीटमेंट लेना भी दिमाग की देखभाल का ही एक तरीका है। तो आइए एक क्विक रीकैप करते हैं। इस ब्लूप्रिंट के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, द फिजिकल फाउंडेशन, द मेंटल फ्रेमवर्क और द प्रोटेक्टिव शील्ड। ये तीनों मिलकर एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लंबे समय तक दिमाग को जिंदा दिल रखने का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये एक एक आदत जोड़कर बनता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है और ये हमेशा चलता रहता है। तो अब सवाल ये उठता है, इस ब्लूप्रिंट का कौन सा हिस्सा सबसे पहले बनाया जाएगा? इस पर जरूर सोचिए।